नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर माघे प्रदेश। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इससे कितना बदलाव आएगा और बदलाव का दायरा कितना बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश ने एक साथ 1.25 करोड़ रोजगार देकर रिकॉर्ड तो कायम कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता का रिकॉर्ड सूबे में बनेगा क्या। और सवाल यह भी है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, इस अभियान के जरिए उसे कितना बल मिलेगा। उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश। आत्मनिर्भर भारत की यूपी में रखी गई बुनियाद। मैं जिस डबल इंजन की बात हमेशा करता हूं, ये प्रयास आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान इसका बहुत उत्तम उदाहरण है। 1 करोड़ लोगों को यूपी ने दिया रोजगार। जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसा काम। महामारी में जो मारे मारे घूमे, वो अब बढ़ाएंगे प्रदेश का मान। मनरेगा से लेकर एमएसएमई तक, एक्सप्रेसवे से लेकर यूपीडा तक, हर हाथ को काम, बुलंद होगा जहां। 1 करोड़ रोजगार से कितनी आएगी आत्मनिर्भरता, कितनी बदलेगी अर्थव्यवस्था, कितना बदलेगा प्रदेश। उत्तर माघे प्रदेश। तो चलिए सीधे अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता भाजपा, राजेश मिश्रा, नेता कांग्रेस, और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, सबसे पहले आप ही से सवाल ये कि जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश शुरू हुई और एक रिकॉर्ड के साथ कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आत्मनिर्भरता पर बने पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत पर निर्भर था अभी तक, क्या जो अब आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी असल में नारे बहुत अच्छे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पड़ी क्यों? एक तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पता नहीं कोरोना से कब निजात मिलेगी, बस 2 गज दूरी का जो है वो ध्यान रखिए जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि 18 दिन जो है महाभारत का युद्ध चला था और 21 दिन में हम इस युद्ध को जीत लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 6 राज्यों के 115 जिलों का चयन किया गया है, तो सिर्फ 6 राज्यों के 115 जिले ही क्यों? मतलब ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से 6 राज्यों में सिर्फ 115 जिलों का जो है वो चयन किया गया है जी। तो ये सवाल जो है वो उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि और लोग भी इन सवालों को उठाएंगे। ठीक है, ये बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री ने इस पर एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों को रोजगार मिले जी। ये अच्छी बात है, इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। लेकिन जो ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इन पे भी जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि लोगों को रोजगार देने की जो है वो आवश्यकता पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों का अब जो भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो अलग की बात है। और कितना जो है रोजगार जो मिलेगा लोगों को, कितना इस पर बजट दिया गया। अब जैसे कि अखबारों में सूचना आ रही है, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, 900 सरकार करोड़ चला रुपया चुके जो है हैं, उत्तर सरकार प्रदेश को उनकी मिला रही है, है। उनकी पार्टी की। अभिषेक मिश्रा जी, ये जो रोजगार देने का अभियान चला, 1.25 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई, उनको रोजगार दिया जा रहा है, क्या इसका असर होगा आत्मनिर्भरता पर, प्रदेश पर? किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? अवधेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा रोजगार के अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन के पक्षधर रही है। हमेशा हमने इस पे काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, महिलाओं को, हमारे बच्चों को, उनको रोजगार मिले और व्यवस्थित रोजगार मिले। एक ऐसा रोजगार मिले जो कि स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म में हो, डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव हो जी। तो ये जो प्रयास है 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, ये समाजवादी पार्टी की नीति मंशा से सहमत है। इससे हम लोग सवाल मैं इस पे ये उठाना चाहूंगा कि कोई भी घोषणा, अवधेश जी, जब तक उसके पीछे रिसोर्स बैकअप ना हो तब तक काम नहीं करती। जैसे अगर हम मनरेगा की बात करें, हम तो मनरेगा में जरूर मैन डेज क्रिएशन के लिए बजट आता है,
उसको मैं डेटा आपको दे दूं। भारत सरकार ने पिछले साल जब इस साल का बजट प्रस्तुत किया तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10,000 करोड़ रुपए का 13% का डाउनफॉल किया था इस बजट एलोकेशन में मनरेगा के लिए। एमएसएमई में मैंडेज की जॉब क्रिएशन का कोई फंड किसी तरीके का नहीं है। यूपीईडा में स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का यूपीईडा का जो एक्ट है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अवधेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि 1.25 करोड़ का जो रोजगार दिया है ऐसे मिलना चाहिए, लेकिन सवाल मैं उठाना चाहूंगा, सरकार बता दे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन मैं जवाब मांग रहा हूं कि मुझे बता दे इसको फंड कहां से करने जा रहे हैं, इसका नेचर क्या है और कितने दिनों के लिए है ये रोजगार। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अगर 1.25 करोड़ रोजगार मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो इसका जवाब जनता जरूर भाजपा से लेगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, विपक्ष आपके इस अभियान के साथ है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि कहां दिया, किसको दिया और कैसे दिया। ऐसा विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, विपक्ष का जिम्मेदारी है, विपक्ष का धर्म है कि वो आलोचना करे। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम तो अपने जो है हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार विकल्प आगे बढ़ा रहे हैं और हमने इसके लिए लगातार काम किया है। हमने काम किया है कि आज हमारे कुम्भकार हैं, माटी कला बोर्ड के माध्यम से वो कैसे जुड़ के करें। हम जब दीपोत्सव मनाने जाते हैं तो हमको दीपक नहीं मिलते हैं, हमको निर्भरता चाइना की झालरों की बात आती है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में आज देखो ना, जो टेराकोटा है, टेराकोटा की मूर्तियां बनाने का काम आज गोरखपुर में आगे बढ़ता है। आज उसी प्रकार से अलग अलग जो इंडस्ट्री क्लस्टर हैं उनमें आगे बढ़ के मैं कह रहा हूं कि आपको आलोचना करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है आलोचना करने की, लेकिन आप आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत का अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विषय को गंभीरता के साथ में रखा है, पूरे डिटेल्स के साथ में गए हैं, उनको भी सुनना समझना चाहिए कि किस प्रकार से किया है। विश्वकर्मा सम्मान के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया। मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि विपक्ष की सरकार रही है, हम तो केंद्र में 14 से और उत्तर प्रदेश में 17 से आए हैं। बिल्कुल उस सवाल पर डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उस सवाल पर मैं आऊंगा। राजेश मिश्रा जी, जो ये आत्मनिर्भरता की मुहिम चलाई जा रही है, जो रोजगार देने की बात कही गई है, क्या आप लोगों के भी मन में सवाल है या फिर आशाएं हैं कि एक बेहतर कदम है, बेहतर से तरीके से लागू हो तो कुछ तस्वीर बदल सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री हुए, उसके समय से ही लोगों के मन में आशाएं थी, तभी ये सरकार में आए। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार बनी, इनसे भी लोगों की उम्मीद थे, तब सरकार में आए, सरकार बनी। अब दिक्कत यह है, अभी जो थोड़ी देर पहले सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विमलेंदु जी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे नारे गढ़ने में माहिर हैं जी। अब मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दोनों लोग अच्छे अच्छे नारे गढ़ने में माहिर हैं। लेकिन राजेश मिश्रा जी, जब ऐसी बातें होते हैं, कंपैरिजन अगर रख दिया जाए लॉकडाउन के पहले, तो फिर सत्ता पक्ष ज्यादा अच्छे से एक्सपोज होता है। तो आपकी सरकार भी रोजगार पर बड़ा फोकस करती रही। कुछ आंकड़े आप अपने बता दीजिए, कुछ इनके देख लेते, अभी साफ हो जाएगा कि कौन कितना बेहतर झूठ बोलता है। ये हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मनरेगा, जब यूपीए की सरकार मनरेगा लाई और मनरेगा में जब सबसे ज्यादा बजट दिया और ये कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सेक्टर की योजना है, तो पूरी जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, उस समय संजोग समय सांसद था, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, ये लोग इस तरह का विलाप कर रहे थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस का 70 साल का महापाप है, ये अभी भी गड्ढे खुदवा रहे हैं 70 साल में, और ये इतना बड़ा घोटाला है था और आज पूर्ण हो गया। कभी भाइयों और बहनों खत्म नहीं होने दूंगा। हमारी अशोक जी, हमारी बात सुन ले, आप पूरी हमारी बात सुनाई दीजिए। अशोक जी, मैं अपनी पूरी बात कर रहा हूँ। आज जो इन्होंने 1 और सवा करोड़ के रोजगार देने की बात जो इन्होंने कही है, लगातार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार में रही है कांग्रेस की। मैं पूछना चाहता हूँ राजेश जी से, आज वो सीने पे हाथ रख के कहें कि आज काशी में जो परिवर्तन का बिगुल फूट रहा है, काशी जो परिवर्तन की दिशा पे आगे बढ़ रही है, काशी में जो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो काशी उभर रहा है, क्या वो सच नहीं है? क्या
उसी नगर में अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने की बात होती है तो वो सच नहीं है क्या? अयोध्या का विकास, प्रयागराज का विकास उसी काशी में राजेश मिश्रा जी सांसद रहते हुए प्रवासी भारतीयों को ला पाए क्या? हमने प्रवासी भारतीयों को लाकर उसी काशी की धरती पर खड़ा किया। काशी की आज चर्चा हम की, पर्यटन से आपने लेकर काशी की चर्चा की, मैं राजेश जवाब मिश्रा दे रहा जी हूं। आज पर्यटन से लेकर बनारस सभी क्षेत्रों में सुनिए, राजेश बनारस के मिश्रा अंदर जी आपने जो जितने यत्न इंटरनेशनल कर सकते एयरपोर्ट है, थे, कांग्रेस बनारस जितना के अंदर यत्न कर सकती इंटरनेशनल थी एयरपोर्ट और मेरे रिजीम में प्रियंका बना वाड्रा था। जितने आप जितने सुनिए, जितने आप- षड्यंत्र आप कर बात सकती सुनिए, थी, राहुल जी जितना कर बनारस के सकते थे, अंदर आप अमेठी नहीं बचा पाए। इंटरनेशनल आज काशी मेरी का रिजीम वैभव में लौट बना रहा था। है। आज हर बनारस व्यक्ति के काशी अंदर की प्रशंसा ये कर रहा है। में ट्रामा आज सेंटर काशी में, हमारे अयोध्या रिजीम जी में बना में, था। प्रयागराज आप लोगों ने में जो विकास बनारस हो रहे में हैं, जो पूंजी आ रही है, बनारस वो आपको को दिखाई नहीं दे रही। स्मार्ट सिटी के आपकी नाम पर प्रतिबद्धता है, पूरा बनारस राजेश मिश्रा जी, गड्ढे में आपकी बदल प्रतिबद्धता गया है, कांग्रेस यहाँ की प्रतिबद्धता पानी है। नहीं आज बरसा। प्रियंका वाड्रा ने 2 ट्वीट घंटे किया भी है बारिश कि नहीं भाई हुई। और मैं तो 2 नहीं घंटे माफी बारिश मांगूंगी, में मैं तो पूरा जो चाहे वो झूठ पूरा बोलूंगी। बनारस डूब जा रहा चोरी है। और सीना आप काशी का तो उदाहरण कांग्रेस दे की रहे हैं। हमेशा से रही है। मैं 14 आपसे से ये पहले कहना देश चाहता में हूँ, कोई बेरोजगार नहीं आज था। जो पहले की 17 से काशी पहले थी, उत्तर प्रदेश में कोई आज भी बेरोजगार वही काशी नहीं था। ठीक है, रह मतलब जाएगी। सबका अपना अपना आज विकास है। अभिषेक मिश्रा जी, आज आप मुझे आपने बताओ, भी, हालांकि आपने आलोचना नहीं की, आपने तथ्यों पर आज बात ये की, दुर्गति बनारस लेकिन की जब क्या हम होती? आपकी पार्टी की और वेबसाइट पर जाते हैं अभिषेक जी, वहां पर मैं डेवलपमेंट अशोक- इनिशिएटिव्स अशोक को भाई- देखते हैं तो अशोक वुमेन भाई एम्पावरमेंट की दिखता है, आलोचना नहीं कर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर हूं। दिखता है, एग्रीकल्चर मैं दिखता भाजपा है, के प्रवक्ता से कह रहा इंडस्ट्रियल हूं, इनिशिएटिव, आगे एजुकेशन, बनारस को रोजगार देख के ले, बारे में आप लोग बनारस कुछ की यहाँ क्यों नहीं लिख रहे दुर्गति हैं में पड़ा कि हुआ है। आपकी वो सरकार ने बनारस क्या का किया था? उदाहरण दे रहा है, आगे देख ले। अभिषेक जी, आपसे सवाल था, रोजगार को लेकर भी अवधेश कुछ जी, लिखते हैं इन इसमें। सब चीजों से रोजगार मिलता है। तो वही बात तो आपने- बीजेपी भी कह रही है कि तमाम मैं जवाब सेक्टर दे से रहा हूं। जोड़ेंगे और आपने रोजगार जितनी देंगे। बातें कही, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन हमने उसको इस तरह नहीं प्रस्तुत किया कि जितने लोग यूपी ईडा में, मान लीजिए कोई आदमी एक महीने के लिए मिट्टी खोद रहा है, फिर कोई दूसरा आदमी सड़क लेकर रहा है, उसको हमने ये नहीं कहा कि हम 1.25 करोड़ लोगों को एक दिन में रोजगार दे रहे हैं। वो एक प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रोसेस अवधेश जी, जो चलती रहती है। आपने जितनी चीजें कही उन सबसे रोजगार क्रिएट होता है, और हम भी यही चाहते हैं, सरकार से भी हम वही चीजें देखना चाहते हैं। मेरा सवाल इस पे तो सिर्फ बजट का था कि आपने कोई भी चीज बिना रिसोर्स एलोकेशन के नहीं की जा सकती। मैं आपको उदाहरण दूं अवधेश जी, बजट जब प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी 2020 को, तो 35 करोड़ मनरेगा में पर्सन डेज की नौकरी की बात की। 202 रुपए मिनिमम रेट है इसका, उसके हिसाब से 7,070 करोड़ रुपए एलोकेशन होना चाहिए अगर मिनिमम पे आप काम करेंगे तो। बाकी प्रदेश एक्स्ट्रा भी देते हैं, केरला 500 550 रुपए तक देता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं नहीं कह रहा कि उस पर आप क्या करेंगे, हर प्रदेश के अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। लेकिन बजट जो दिया गया वो 4,800 करोड़ रुपए दिया गया साल भर के लिए, और बात 35 करोड़ मैंडेज की गई, उसी में मिसमैच था। तो मेरा सवाल बिल्कुल, मैं 1 करोड़ 1.25 करोड़, आप 2 करोड़ करिए, 5 करोड़ नौकरियां दिए, मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर एक आदमी के पास 2-2 जॉब ऑफर्स हो जाएं। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा की है, लेकिन बिना रिसोर्स के तो नहीं होगा। आप चैनल चला रहे हैं तो चैनल में बिजली भी चाहिए, एंकर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब तो होगा, वरना कैसे काम चलेगा? कह देने से कि मैं चलाऊंगा, अभिषेक मिश्रा कह दे कि मैं चलाऊंगा, तो थोड़ा चल जाएगा। तो अवधेश जी, इसका रिसोर्स का जवाब अगर मुझे दिला दे, मेरा निवेदन है, तो समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से साथ देने को तैयार है। किसी भी रोजगार के मौके पे, किसी रोजगार में हमारी जो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। मैं देखिए, विपक्ष का क्या है, जब हमने पीएम केयर फंड शुरू किया, देश भर के लोगों ने पीएम केयर फंड में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ किया, विपक्ष ने पूरी आलोचना की। लेकिन आज वेंटिलेटर सभी जगह पहुंच रहे हैं, सबके सामने है कि भाई वेंटिलेटर की व्यवस्था पीएम केयर फंड से हुई। हमने जब कहा 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तभी विपक्ष ने किया कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, पैसे नहीं है। लेकिन हमने खर्चों में, अनावश्यक खर्चों में कटौती करके 1 लाख तक के जो कर्जे थे उनको माफ करने का काम किया। चंद्रमोहन जी नहीं है, अमलेंदु जी, जिस तरीके से सवाल का जवाब जिस तरीके से अभिषेक जी ने सवाल उठाया कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, इनसे जोड़ते हैं तो रोजगार पैदा होता है। यही बात आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के नाम से बीजेपी कर रही है। तो क्या स्थिति यह है कि कोशिश सभी करते हैं, बस कोई सत्ता पक्ष अगर बदल जाए तो फिर विपक्ष को कोशिश गलत लगने लगती है? सब तो कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
नहीं, देखिए, रोजगार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो एक बात ठीक है, रोजगार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उससे रोजगार उत्पन्न होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस आत्मनिर्भर भारत की जो योजना जो अभी जो चलाई गई है, अभी जो कहा जा रहा है, वो मनरेगा में से ही रोजगार दिया जा रहा है। तो मनरेगा में अभी लोगों की मजदूरी भी बाकी है। फिर सवाल ये है कि जो आपने फंड एलोकेट किया है वो फंड कितना है भाई? अभी तक जो अखबारों में आंकड़े आए हैं वो 50,000 करोड़ रुपए जो है पूरी योजना के लिए पूरे देश भर में है। उत्तर प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपए हैं 31 जिलों के लिए। पहली तो बात यह है कि जो 31 जिलों का चयन किया गया है उसमें सोनभद्र, चंदौली और बुंदेलखंड जो पिछड़े इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वो शामिल नहीं है। और जो 900 करोड़ रुपया का, अखबारों की सूचनाएं सही हैं, 900 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के लिए एलोकेट किया गया है। तो इस 900 करोड़ से जो उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि 31 लाख जो है प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस लौटे हैं, तो 31 लाख लोगों को अगर 900 करोड़ रुपया दिया गया है तो ये एक आदमी पे कितना रुपया बैठता है, ये जरा हिसाब लगा लिया जाए। तो आपने कितना इस पर खर्च कर रहे हैं, तो ये भी तो जानकारी हो। तो अगर ये आंकड़े सही है 900 करोड़ के, तो मुझे लगता है कि एक मजदूर को सिर्फ एक दिन काम मिलेगा वर्ष भर में। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और काम क्या मिलेगा, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। मनरेगा में जो ऑलरेडी काम है वही होंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होगा, कृषि के क्षेत्र में आप किस तरीके से निवेश करेंगे। जो सबसे बड़ी आबादी है वो कृषि पे निर्भर है, तो कृषि में जो है किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ये देखने की चीज है। ठीक है चंद्रमोहन जी, कुछ तो कहना मुझे चाह रहे जो हैं? लगता है कि इस पे जो काफी जो विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अमलेंदु जी जानबूझ के एक बात को मारे। अमलेंदु जी सरकार ने बार बार कहा है इसमें कि केवल ये मनरेगा का कार्यक्रम नहीं है, न मनरेगा के कार्यक्रम की घोषणा है, इसमें एमएसएमई सेक्टर भी है, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, इसमें इसके साथ में सम्मान भी है। अनेकों योजनाओं को क्लब करके इसके साथ में जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है एक ही योजना हो, और उसमें लोगों को लोन मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी किया है, लेकिन अगर आलोचना करनी है तो आलोचना कीजिएगा, उसमें राजेश मिश्रा जी, आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अभियान की शुरुआत हो गई है, वो कितना सफल होगा नहीं होगा वो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है इसमें, क्या एड ऑन किया जाए कि चीजें बेहतर ढंग से जमीन पर उतरें? एड ऑन वाली स्थिति है या बिल्कुल बेकार मान रहे हैं आप लोग? देखिए, यदि सरकार किसी चीज़ की घोषणा करती है, सरकार करना चाहती है, उसकी मंशा अच्छी है, तो कांग्रेस पूरी तरह उसके साथ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि बजट लोकेट होना चाहिए हर चीज़ का। एकाएक 17 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, आपके पास जो मनरेगा का बजट है वो बजट कम हो गया, दूसरी योजनाओं में आपके पास पैसा है नहीं, आप सरकारी कर्मचारियों का एक महीने तो राजेश जी नहीं पता था ना सरकार को कि महाराष्ट्र की जो सरकार है एक महामारी आएगी तो मजदूरों को मारा फिरने के लिए छोड़ देगी, ये तो किसी को नहीं पता था। तो उस बजट में ज्यादा लोगों को समाहित नहीं करना पड़ेगा क्या कि छोड़ दें उनको, वापस भेजें महाराष्ट्र? अशोक जी, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हर व्यक्ति जानता है उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, इन तीनों प्रदेशों के मजदूर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान। बिल्कुल यही मेरा सवाल अगला राजेश जी है कि इतनी अच्छी योजना जब आप लोगों ने मनरेगा चलाई, जिसका आपने जिक्र भी किया, योजना इतनी अच्छी थी तो इतने प्रवासी क्यों चले गए बाहर? क्या मनरेगा से काम चल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि देखिए, मनरेगा से काम उस समय तो ज्यादा पैसा मिल रहा था, ज्यादा फंड लोकेट हो रहा था। 2014 में ये सरकार आई एनडीए की, तो इस सरकार ने मनरेगा का बजट सबसे पहले कम किया। लग रहा था कि मनरेगा बंद न कर दी जाए, लेकिन संजोग अच्छा है इन मजदूरों का कि मनरेगा बंद नहीं की गई, सिर्फ उसका बजट राहत मिलेगी। और आज मनरेगा की वजह से लगातार सवाल मेरा ये है कि जब आपकी सरकार आई तो आप लोगों ने 2012 के घोषणा पत्र में कह दिया था कि आप लोग ई रिक्शा देंगे, स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, बहुत बड़े स्तर पर वो चीजें जमीन पर देखने को मिली। अब अगर योगी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रही है, कृषि क्षेत्र की बात कर रही है, यूपीडा की बात कर रही है, तो क्या ये वो कोशिश आपको बढ़ती हुई आगे नहीं दिख रही? अगर आपके माने की जमीन पर चीजों को उतारने की कोशिश की, उसका एक बड़ा कैनवास बनाने की कोशिश वो नहीं दिख रही है आप लोगों को क्या? अवधेश जी, हम इन योजनाओं के खिलाफ नहीं है, मैं इनके पक्ष में हूं। समाजवादी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसान के लिए, नौजवान के लिए, हमारे पिछड़े वर्ग के जो साथी हैं सभी के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं हम इसका साथ देने को तैयार हैं। हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं करते, हम सवाल जरूर जानना चाहते हैं, उसका हमें जवाब मिल जाए।
मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं, लेकिन हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है, मुद्दा हम ये रखना चाहते हैं कि ये कर नहीं रहे हैं। ईमानदारी से इन चीजों को करें और जो है उसको वो कहें। आप जैसे डेटा कुछ भी दे दिया जाता है। आज एक डेटा दे दिया गया कि 85,000 लोगों की जान माल की सुरक्षा हुई। कैसे आया ये डेटा, ये संख्या कहां से आई? क्या उसी नीति आयोग ने बताया जिस नीति आयोग ने बताया था कि 16 मई तक केसेस 0 हो जाएंगे? मैंने स्वयं लाइव फेसबुक पे कर ये डिक्लेयर किया था कि नहीं तो खत्म होने जा रहे, सितंबर से पहले नहीं खत्म होंगे। तो नीति आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इस लेवल पे बात करेंगे तो हमको सवाल पे उठता है दिल में कि कहां से डेटा आ रहा है, उसका क्या बेसिस है। जब रिसोर्स एलोकेशन नहीं दिखता, मैंने आपको बजट की बात कही, कहा जहां 7,070 करोड़ की जरूरत थी, जो उन्होंने स्वयं संख्या लिख के दी है, उसका बजट नहीं दिया सरकार ने, और फिर सरकार कहती है कि हम कर देंगे। तो आप कहां से कर दोगे? मैं स्वागत करता हूं, आप 1.25 करोड़ नहीं, आप 5 करोड़ को नौकरी दो, समाजवादी पार्टी जय जयकार करेगी, लेकिन आप दो। तो सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा अवधेश जी। इसमें मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, मेरा जवाब दिला दीजिए कि इसको कहां से फंड करने जा रहे हैं। मैंने एक्ट के प्रोविजन बताए, एमएसएमई एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं नौकरी देने का, मैंने यूपी ईडा में कोई प्रोविजन नहीं। दे तो पैसा दे, उसके बाद नौकरियां दें। मैं खुद सलाम करूंगा सरकार को। अभिषेक जी सुन लीजिए, हमेशा राजनीतिक प्रसोद की भावना से काम कर रही है। तो ये सरकार जब काम करती है और ट्वीट आ जाता है, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया, उनका ट्वीट आ गया कि समाजवादियों का, ये समाजवादियों का है। अरे भैया, आपने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया था, उस पर कहीं टॉयलेट नहीं था, एक भी टॉयलेट नहीं था। केवल घिरोर, जो बहुत बड़ा महानगर है इस दुनिया का, उसमें पूरा वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाया था, लेकिन बाकी पूरे कहीं पर भी एक टॉयलेट तक नहीं बनाया था। ये आपका विकास का मॉडल है। लखनऊ में आपने बना दिया क्या? शुरू कर दी, उसमें हमने उसमें ये गलत बात है, ये फैक्चुअली गलत है, सारी व्यवस्थाएं की। या अवधेश जी फैक्चुअली गलत है, आप अगर चले होंगे तो आप भी जानते होंगे। क्या गलत है, क्या गलत है, आप बता दो मुझे। घिरोर में किसने बनाया था? घिरोर दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है ना, वहां पर आपने बनाया था वीवीआईपी गेस्ट हाउस। क्या फैक्चुअली गलत है? आज हमने सभी जगह टॉयलेट की बात करी, उसमें कितने एक्सप्रेस वे पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, जितने लोग चले होंगे आप किसी से पूछ लीजिए। आप सुन लीजिए अभिषेक जी, केवल आप प्रोफेसर हैं इसलिए आप ही बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बाकी सुनिएगा, राजनीतिक सवाल भी सुनिएगा। आपने कहा कि मेट्रो हमने प्रारंभ की, लेकिन उस मेट्रो में कितने लोगों ने यात्रा की जो प्रारंभ अखिलेश यादव ने की? एक भी व्यक्ति ने की क्या लखनऊ के ने? आज हमने उस मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? हमने उसे पूरा करने का काम किया कि नहीं किया? आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमने विकास का गायत्री मॉडल नहीं बनाया, हमने विकास का जवाहरबाग मॉडल नहीं बनाया, हमने विकास का जो मॉडल बनाया है वो हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का बनाया है। आज पीपीई किट बने हैं हर घर में, आपने नहीं देखा क्या? आपने एक शब्द नहीं बोला। आप कह रहे हो हम जय जयकार करेंगे, आज तक बताओ आपने किस बात की जय जयकार की? हमने घरों में बिजली दी, आपने जय जयकार की क्या? हमने गड्ढा मुक्त सड़क की, आपने की क्या? हमने माफियाओं को खदेड़ा, आपने जय जयकार की? ठीक है, अभिषेक जी जवाब ले लेते हैं। आपने की क्या? आपने किस? राजेश जी कुछ कहना चाहिए। राजेश जी आप बोले, फिर अभिषेक जी के पास जाते हैं। राजेश जी, हमने मुख्तार से लेकर इकबाल से लेकर आजम खान तक सबको जेल भेजा, आपने किसमें जय जयकार की? अभी भाजपा के प्रवक्ता जब अभिषेक जी उनसे बात कर रहे हैं कि आप बजट बताइए कहां से लोकेट करेंगे, बजट आप कहां से देंगे, जेन्युइन बात है कि आप बजट बताइए, तो वो कह रहे हैं कि ये गायत्री मॉडल विकास का नहीं है और ये नेहरू मॉडल नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, ये सुनिए चंद्रमोहन जी, आप लोगों का जो विकास का मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ भाषण का मॉडल है, फेंकने का मॉडल है। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी घोषित किया, यहाँ चला गया जो माहौल है 3 दिन बाद में मालूम हो गया कि इनका सारा जो मॉडल और यही जो 1 और सवा करोड़ जो ये रोजगार की बात हो रही है, 3 दिन बाद फिर यही होगा। आपको इसीलिए अगर इसमें कुछ नहीं होता तो आपकी परेशानी बता रही है, विपक्ष की परेशानी बता रही है। ठीक है अभिषेक जी, वक्त बहुत कम, एक छोटा सा जवाब भी दे दीजिए क्योंकि चंद्रमोहन जी ने सवालों की बौछार कर दी आप पर। नहीं अवधेश जी, चंद्रमोहन जी ने, डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाए उन सबके जवाब में दे सकता हूं। सवाल आज मेरे जवाबों का नहीं है, सवाल आज उनके जवाबों का है। अगर वो जिस दिन एक्सप्रेसवे पे मुझको चला देंगे, मैं उस दिन इस एक्सप्रेसवे की तारीफ करूंगा।
जिस दिन लोगों को 1.25 करोड़ रोजगार मिल जाएगी मैं उसकी तारीफ करूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल में नंबर 1 पे जो स्थान है, जो कि ऑलरेडी भारत सरकार का डेटा है, मेरा प्रदेश का सरकार डेटा नहीं है, मैं उस दिन तारीफ करूंगा। जिस दिन इनके यहाँ हत्याओं की संख्या कम हो जाएगी मैं तारीफ करूंगा। जिस दिन भ्रष्टाचार की बात पूरी हो जाएगी मैं करूंगा। जिस दिन भर्तियां पूरी कर देंगे मैं करूंगा। उसकी राजनीति में प्लॉटों पर कब्जा है, यही है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपने जितनी देर बोला मैंने चुप रहा, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप नहीं तारीफ कर पाओगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप नहीं। आप मुझे बताओ, आज तक उत्तर प्रदेश में इतने दिन सरकार चलती नहीं, पूरे आप डॉक्टर साहब आप काम तो करो, आप काम तो करो, ठीक है, जनता काम तो करो को तड़पती जो मुसीबतें उनसे राहत मिल जाए, तारीफ आप लोग बाद में कर लीजिएगा, तारीफ हो ना हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को राहत मिल जाए तो सारी राजनीति सफल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चला, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि जमीन पर उतरेगा क्या। लेकिन विपक्ष ये बताने को तैयार नहीं है कि जब वो सत्ता में थे तब उनका प्लान जमीन पर उतरा क्या। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है।